बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। शोहदाए खिदमत के एजाज़ में अक़वाम मुत्तहिदा का परचम सरनगू कर दिया गया। इस्लामी जमहूरिया ईरान के शहीद सदर और वज़ीर ख़ारजा और फ़ज़ाई हादसे के दीगर शोहदा की याद में अक़वाम मुत्तहिदा का परचम भी सरनगू और अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक के झंडों को भी नीचे उतार दिया गया। सऊदी अरब के साथ हतमी मुआहदे तक पहुंचने के करीब हैं अमेरिका। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका और सऊदी अरब मुआहदे तक पहुंचने के करीब हैं। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी कौमी सलामती के मशीर ने इस हफ्ते के अवाइल में बातचीत में अहम पेशरफ से आगाह किया। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी का कहना है कि दोनों फरीकैन एक मुआहदे के पहले से कहीं ज़्यादा करीब हैं। ये मुआहदा अब तकरीबन हतमी है। रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन और रियाल सिक्योरिटी की ज़मानतों और सिविलियन जोहरी इमदाद के हवाले से एक मुआहदे तक पहुँचने के करीब हैं। गजा पर इसराइली फ़ौज के वहशियाना हमले जारी, आज भी मज़ीद 85 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर से जारी इसराइली वहशियाना बमबारी के नतीजे में फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 35,647 हो गई। फ़लस्तीनी वज़रा सेहत के मुताबिक इसराइली हमले में अब तक 79,852 फ़लस्तीनी ज़ख्मी भी हुए हैं। हेलीकॉप्टर हादसे में जाम हक होने वाले ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की आखिरी रस्मात का आगाज़ हो गया। ईरानी हुकाम के मुताबिक सदर इब्राहिम रईसी की आखिरी रस्मात का आगाज़ तबरेज़ से शुरू होगा। कुम, तबरेज़, तेहरान और मशहद में जुलूस बरामद किए जाएंगे। हुकाम का मज़ीद कहना था कि सदर इब्राहिम रईसी जाम हक होने वाले दीगर अफराद की मयतें तबरेज़ से कुम लाई जाएंगी, जहाँ ताज़ियती तकरीब मुनक्किद होगी। दारुल हुकूमत तेहरान में जाम हक अफराद की नमाज जनाजा अदा की गई है। ईरानी सदर और दीगर की नमाज जनाजा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई पढ़ाएंगे। नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी, फ्रांस ने आलमी अदालत की हमायत कर दी। अमेरिका के बरक्स फ्रांस ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के मुमकिना वारंट गिरफ्तारी पर बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत की हमायत कर दी। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इनका मुल्क बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के फैसलों, इसकी आज़ादी और तमाम हालात में किसी खास को हासिल इस्तस्ना के खिलाफ जंग की हमायत करता है। यमन ने दिखाई ताकत, अमेरिका का 5वां ड्रोन मार गिराया। यमन की मुसल्लह अफवाज ने मंगल की सुबह यमन के वस्ती सूबे के आसमान पर 5वें अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने की इतला दी है। फार्स न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक यमन की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारिया ने सुबह अल-बैज़ा की फ़ज़ाई हदूद में अमेरिकी ड्रोन MQ-9 को मार गिराने की इतला दी है। ईरान में नए सदर के इंतखाब के लिए इलेक्शन बिला ताख़ीर होंगे, तारीख का ऐलान कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा समेत 8 अफराद हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए थे। नायब सदर मोहम्मद मुक़बर अबूरी सदर के फ़राइज़ अंजाम देंगे, जिन्हें 2 माह में सदारती इलेक्शन करवाना होंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक इलेक्शन बॉडी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सदारती इंतखाबात 28 जून को होगा, जिसके लिए कागजात नामजदगी 30 मई से 3 जून तक जमा करवाए जा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज ईरान के सदर की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए तेहरान जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ कबल हेलीकॉप्टर हादसे में जाम हक होने वाले ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आज तेहरान रवाना होंगे। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान इब्राहिम रईसी की शहादत पर करारदाद ऐवान में पेश कर दी गई, जो मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज ईरान रवाना होंगे और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे।
इसराइल के साथ खड़े हैं। जो कुछ गजा में हो रहा है वो नस्लकुशी नहीं, सदर जो बाइडन ने बड़ा बयान दाग दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत की तरफ से इब्तदाई शवाहद मिलने के बाद वज़ीर आज़म नेतन्याहू और वज़ीर दिफा के लिए गिरफ्तारी के वारंट जारी करने पर इसराइल का दिफा किया है कि इसराइल नस्लकुशी के जंगी जराइम में मुलव्वस नहीं है। अमेरिका की तरफ से अगरचे इसराइल का ये दिफा फितरी है कि इसराइल की तकरीबन 8 माह से जारी गजा में जंग अमेरिकी असले, फौजी इमदाद और सफारती सहूलतकारी के बगैर मुमकिन ही नहीं थी। सऊदी अरब में डांस करने पर मुफ्त कॉफी देने का ऐलान। सऊदी अरब कई हवालों से अब दुनिया को हैरान करता दिखाई देता आ रहा है। जहां नए ट्रेंड को फॉलो किया जा रहा है, वहीं अब दिलचस्प मुनाज़र भी सामने आ रहे हैं। हाल ही में सऊदी अरब के काफ़ी शॉप की एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें शहरियों को मुनफरद डील दी जा रही है। सऊदी सोशल मीडिया ज़राए के मुताबिक सऊदी काफ़ी शॉप डेली कप की जानिब से एक ऐसी ही ऑफर कस्टमर्स को दी गई है जिसमें कस्टमर्स को डांस करने पर मुफ्त कॉफ़ी दी जाएगी। अमेरिका की बांग्लादेश के साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई, पाबंदी लगा दी गई। अमेरिकी महकमे खारजा ने बदअनवानी में मुलव्वस होने के इल्जाम में साबिक जनरल अजीज अहमद की अमेरिका दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। अमेरिका का कहना है कि साबिक जनरल ने बांग्लादेश के अवामी और जमहूरी अदारों को कमज़ोर करने का किरदार अदा किया। बिजली ₹3.49 फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। हुकूमत ने बिजली सार्फिन पर 34.5 अरब का अजाफी बोझ डालने की तैयारी कर ली। बिजली ₹3.49 फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान है। इमरान खान पर हमले में मुलव्वस 3 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद। लॉन्ग मार्च के दौरान वज़ीराबाद में बानी PTI इमरान खान पर हमले में मुलव्वस 3 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। गुजरांवाला की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में तीनों मुल्ज़मान ने सेहते जुर्म से इनकार किया। फर्द जुर्म में मरकजी मुल्ज़म नवीद, वकास और तैयब भट्ट पर आयद की गई। फर्द जुर्म की कार्रवाई के बाद समाअत 25 मई तक मुलतवी कर दी गई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मरकजी मुल्ज़म नवीद पर फायरिंग, जबकि वकास और तैयब भट्ट पर सहूलतकारी और असला फराहम करने का इल्ज़ाम है। ईरानी हेलीकॉप्टर गिराने में वाशिंगटन का कोई किरदार नहीं। इसराइल के बाद अमेरिका की भी वजाहत सामने आ गई। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि अमेरिका को अभी तक ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसे की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। ईरान में सदर के हेलीकॉप्टर को पेश आने वाले हादसे का जायज़ा ले रहे हैं। ये भी जायज़ा ले रहे हैं कि तहकीकात का क्या नतीजा सामने आता है। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के हादसे की वजूहात का इल्म तो नहीं, ईरान के हेलीकॉप्टर को गिराने में वाशिंगटन का कोई किरदार नहीं। उड़ान का सिलसिला जारी, डॉलर मजीद महंगा। दूसरे कारोबारी रोज के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में मजीद मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक कल कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर मजीद 10 पैसे महंगा होने के बाद ₹278.30 से बढ़कर ₹278.39 पर बंद हुआ। अद्वियात पर सेल्स टैक्स लगाने का इम्कान। वफाकी हुकूमत के मुताबिक अद्वियात पर 10 से 18% तक सेल्स टैक्स लगाया जा सकता है। ज़रूरी अद्वियात के अलावा दीगर दवाओं की कीमतें कंपनियां खुद बढ़ा सकती हैं। जंग के मुताबिक वफाकी हुकूमत का कहना है कि अद्वियात की कीमतों को डीरेगुलेट करने का फैसला साबिक निगरां हुकूमत ने किया था। नेट मीटिंग के हवाले से कोई पॉलिसी तब्दील नहीं की जा रही, वज़ीर तवानाई। सेनेट इजलास में शमसी तवानाई के सार्फिन पर टैक्स से मुतल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पर जवाब देते हुए उनका कहना है कि उन्होंने कहा है कि नेट मीटिंग के हवाले से बेबुनियाद खबरें फैलाई जा रही हैं। पावर सेक्टर में बेहतरी के लिए इस्लाहात मुतारफ करवाई जा रही हैं। निजी सोलर सिस्टम से 1500 मेगावाट से ज़्यादा बिजली पैदा हो रही है। सोलर सिस्टम में सरमायाकारी की हौसला शिकनी नहीं करना चाहते। नेट मीटिंग के हवाले से कोई पॉलिसी तब्दील नहीं की जा रही। चैंपियन ट्रॉफी टी20 फॉर्मेट में कमाल पर वोट। आइंदा साल 2025 में पाकिस्तान में शेड्यूल आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के फॉर्मेट में तब्दीली पर वोट शुरू कर दिया गया। एक देसी रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी हेडक्वार्टर में ब्रॉडकास्टर्स समेत स्टेक होल्डर्स के दरमियान होने वाले इजलास में चैंपियन ट्रॉफी 2025 के मुस्तकबिल के हवाले से अहम बातचीत हुई है। इस जिले में तजवीज़ दी गई है कि चैंपियन ट्रॉफी के